वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखो आज मैं आपको कक्षा 10 से हिंदी मीडियम और एनसीईआरटी बुक का कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा और ये टॉपिक रहेगा हमारा जो चैप्टर है बहुपद। तो सबसे पहले हम बहुपद के विषय में ही पढ़ेंगे। हम ये बहुपद के विषय में पढ़ेंगे कि बहुपद अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स कि बहुपद क्या है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। ऑप्शन बोर्ड में क्या होता है कि ऑप्शन में आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सा बहुपद है इनमें से, तो उसमें एक बहुपद होता है, 3 बहुपद नहीं होते, या कौन सा बहुपद नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए हम बहुपद की यदि परिभाषा हम जानते हैं तो उसको हम बिल्कुल ओके कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम करेक्ट कर सकते हैं। बहुपद के विषय में हम जानते हैं कि बहुपद की पहचान क्या है। तो बहुपद की जो पहचान मिलती है स्टूडेंट्स हमें बहुपद की परिभाषा से मिलती है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक, तो इसका मतलब है सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, परंतु सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। इसका मतलब कुछ स्पेशल बीजीय व्यंजक हैं, कुछ निश्चित बीजीय व्यंजक हैं जिनको हम बहुपद कहते हैं, कुछ को बहुपद में ले लिया जाता है, कुछ को छोड़ दिया जाता है। तो कौन कौन से बीजीय बहुपद की कैटेगरी में आते हैं, उनकी क्या पहचान है वो देखिए। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक नॉन जीरो नेगेटिव इंटीजर का मतलब जीरो और नॉन नेगेटिव, इसका मतलब जीरो और धनात्मक, धनात्मक और शून्य घात के रूप में हों चर राशियां केवल। जैसे हम कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो इसकी घात कितनी है, 2 है। ये चर राशियां इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है। हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। इसकी पावर कितनी है चर राशि की, 3 है, इसकी 2 है, इसकी कितनी है, 1 है। तो सब क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जो ऋणात्मक जो पूर्णांक होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांकों में आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। इसका मतलब है पूर्ण संख्याएं, घात जो हो पूर्ण संख्याएं हो, वो अपूर्ण ना हो। तो ये हुए हमारे बहुपद। और देखो बहुपद कौन से बहुपद नहीं है, जो नेगेटिव फैक्ट्स हैं उनको देखना है हमें, बहुपद कौन से नहीं है। सबसे पहले आता है x प्लस 1/x, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं x प्लस x इनवर्स। तो इसमें कितनी है, इसकी घात 1 है, इसकी -1 है। तो -1 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। और इसी प्रकार x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू पावर -2, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नहीं है पूर्णांक, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें भी 9 आएगा, इसमें भी 9 आएगा। इसी प्रकार x³ प्लस 1/x, ये भी मिलता है हमें काफी, तो ये भी 9 आ जाएगा इसी प्रकार। अब देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 5, देखो इसमें बहुत डाउट में हो जाते हैं, आप तो बहुत डाउट में आ जाते हो कि रूट देखा मार दिया कि ये है नहीं। तो ये देखते हैं कि हमें केवल ये दिया चर राशियां देखनी है। तो चर राशियां कौन सी लेते हैं हम, चर राशियां लेते हैं a b c और x y z, ये हम यहाँ पे चर ले लेते हैं, क्योंकि चर राशियां वही राशियां हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं, परिवर्तनशील होती हैं, चेंजेबल होती हैं, उनको कहते हैं चर। और जो अनचेंज होते हैं नंबर, उनको कहते हैं अचर, कांस्टेंट। तो देखो इसकी पावर कितनी है, 2 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, और इसकी यदि 0 ले तो इसकी 0 मानी जाएगी। क्यों 0 मानी जाएगी, तो 5 लिख सकते हैं, 5 गुणा 1 इक्वल टू 5x रेज़ टू पावर 0। चूंकि हमें पता है x रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो इसको इसलिए इसकी चर की जो घात है यहाँ पे जो 0 ली जाएगी, और 0 भी हमारी शामिल है ऋणात्मक पूर्णांक में। तो ये भी यस है, इसमें यस आ जाएगा। तो और देखो x स्क्वायर प्लस 2 × √x प्लस 5, ये 9 आ जाएगा। क्यों, इसकी पावर 2 है, इसकी हाफ है, इसकी हाफ हो गई, इसकी 0 हो गई। तो क्या है 1/2 क्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है 1/2, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और डायरेक्ट भी दिया होता है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर -1/2 प्लस 5, तो ये नहीं है, इसमें भी हम 9 लिखेंगे, नहीं है ये।
क्योंकि -1/2 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। और जैसे कि लिखा हुआ है x² x - 3/2 प्लस 5x प्लस 6, ये भी नो है। x3 प्लस y3 प्लस z - 2, ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा a b c, ये क्या है, यस ये है, क्योंकि ये कैसा है, एक पदीय व्यंजक है। एक पदीय व्यंजक में इसकी जो घात है वो कितनी है, 3 है। कैसे, 1 + 1 + 1, 3 घात का है। अब देखो बात आ गई बहुपद की घात। देखो ये हमने भली भांति पढ़ लिए कि हम ये जांच कर सकते हैं। अब हमें ऑप्शन में मिलता है कि बहुपद कौन कौन सा बहुपद है, कौन निम्न में से कौन सा बहुपद है, या क्वेश्चन आता निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो वो क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएगा। अब आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात ये कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी बहुपद में सबसे अधिक जो घात वाला जो पद है उसकी जो घात है वो बहुपद की घात कहलाएगी। बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कैसे, x² y² x² प्लस y²। इसमें बताइए कि बहुपद, इस बहुपद की घात कितनी है, इसकी घात कितनी है 2, इस पद की, इसकी कितनी है 2 + 2 = 4, क्योंकि इनटू में है, मल्टीप्लाई के रिलेशन में, तो x की तो और y की तो घात यदि जोड़ेंगे दोनों की कंबाइंड लिखी जाएगी। और इसकी घात कितनी है 2। तो सबसे बड़ी घात वाले पद, सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, ये, इसकी घात कितनी है 4, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी 4। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 4। y3 + 2x² y² प्लस y3, सॉरी x3 लेते हैं। अब इसमें घात, बहुपद की घात कितनी जाएगी, इसकी घात कितनी स्टूडेंट्स 3 है, इसकी कितनी है 2 + 2 = 4, इसकी कितनी है 3। तो सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, ये घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। तो इसका ये है 4। लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद y2 2x² y² प्लस x3 की घात बराबर कितनी हो जाएगी 4। अब केवल एक चर में बहुपद है, तो कैसे, x⁴ x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 6। इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी इसमें 4। सबसे बड़ी घात का जो पद है ये है 4 घात का। अब देखो कभी कभी ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट है, px = -3। एक बहुपद px = -3 है, बहुपद p है चर x में, और यहाँ पे x नहीं है तो कितना लिख सकते हैं, -3x⁴ लिख सकते हैं। इसे क्यों लिख सकते हैं मैंने बता दिया, बता चुका हूँ पीछे भी। x⁴ 1 होता है, और 1 की गुणा किसी भी इंटीजर में हो सकती है। -3 में 1 की इंटीजर, -3 में 1 की गुणा हो सकती है। अब इसकी घात कितनी हो जाएगी, px की घात कितनी हो जाएगी 0,
क्योंकि जिस बहुपद में चर नहीं होता है उसकी घात 0 होती है। तो ये बहुपद की घात ये जो आपका क्लियर होगा। इसके बाद है बहुपद के प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको कहेंगे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले होता है मोनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं एक पदी। अभी होता है पदों के आधार पर, घातों के आधार पर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है घातों पे चल रहा है, तो घातों के आधार पर देखें। घातों के आधार पर। फिर सेकंड देखें पदों के आधार पर। चलो इसे भी देखते हैं पदों के आधार पर। तो सबसे लेते हैं घातों के आधार पर। घातों के आधार पर, तो घातों के आधार पर होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको कहते हैं हिंदी में रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद वो सभी बहुपद रेखीय कहलाते हैं जिनमें बहुपद की घात 1 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो रेखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, कैसा कहलाता है? रेखीय बहुपद कहलाता है। रेखीय बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो रेखीय बहुपद कहलाता है। तो स्टूडेंट कैसे? मानो कोई बहुपद px है, हमने लिखा 2x + 5, तो घात कितनी है इसकी स्टूडेंट? से 1 है। हमने लिखा हम लिख दे ga, तो इसका मतलब है चर a में बहुपद है a - 3। a की घात कितनी है? 0। हमने लिखा py, लिख सकते हैं 2y - 5। यहाँ कितनी पावर है y की? 1। तो ये सभी बहुपद है। p यहाँ g है, यहाँ p है, ये y चर में बहुपद है, चर a में बहुपद है, चर t में बहुपद हो सकता है pt, हो जाता है 2t - 5, या कुछ भी हो सकता है t - 5/2 अपॉन में ले सकते हैं हम कांस्टेंट को। तो अब रेखीय बहुपद के बाद है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बहुपद को हम पढ़ेंगे यहाँ विस्तार से। ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, ax² bx + c, जहां a ≠ 0 और a, b, c क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो तुमको कहोगे सर ये भी चर है, तो ये भी चर है और ये भी चर है। यहाँ पे चर नहीं, वास्तविक संख्याएं मानिए, और वास्तविक संख्याएं चर होती हैं। a b c की जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, केवल एक की जगह 0 यूज नहीं करना, क्योंकि शून्य वास्तविक संख्या होती है, वो केवल x² के गुणांक में 0 नहीं होता। यदि यहाँ पे हम 0 यूज करेंगे तो x² का पद ही 0 हो जाएगा। x² का जो पद है वही 0 हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद किस बात का? इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। फिर क्या लेंगे? x² - 5x + 6, ये द्विघात बहुपद है। y² - 2y + 6, ये भी द्विघात बहुपद है। हम लिखेंगे p² + 5p + 6, ये भी द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद है स्टूडेंट्स। ये सभी द्विघात बहुपद के मैंने एग्जांपल दिए हैं।
अब और भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, ये भी द्विघात बहुपद है। अब बात आती है घन बहुपद। घन बहुपद को कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक घन, क्यूबिक मतलब जिसकी अधिकतम घात है, ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की अधिकतम घात 3 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? घन बहुपद कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं इसे अंग्रेजी में। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये हमारा क्यूबिक बहुपद है, क्योंकि इसमें जो अधिकतम घात है इसकी कितनी है? 3 है। मतलब जिस बहुपद की जो घात डिग्री 3 होती है उसे घन बहुपद कहते हैं। और ले सकते हैं इसमें हम e पावर 3 माइनस 5t प्लस 6, ये भी हमारा घन बहुपद है। ये तो हो गए। अब चतुर्घात बहुपद भी कह सकते हैं। चतुर्घात बहुपद में क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी चरराशि की अधिकतम घात 4। अब इसके बाद चलते हैं पदों के आधार पर। तो स्टूडेंट, पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो हमारे 3 होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब देखते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर सबसे पहले देखते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसे एक पदी बहुपद कह सकते हैं। जैसे x p q r। अब ये मत देखना है हमें 3 चर है और ये तीन पद वाला बहुपद होगा, क्योंकि वो तीनों का जो संबंध है गुणा में है, भाग में है, चलेगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं ABC भी लिख सकते हैं, ये भी एक पदी बहुपद है। 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, 3p पावर 3 लिख सकते हैं, 6y पावर 5 लिख सकते हैं, सब एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या 1 है। तो लिखते हैं हम द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जैसे कि नाम से स्पष्ट है हमारा, जिसमें पदों की संख्या 2 होती है। अब जैसे कि हमारा हम लिखे भाई x प्लस वाई, ये भी द्विपद बहुपद है, क्योंकि x अलग है y अलग है। हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड, दो पद है इसमें। आगे पी क्यू प्लस आर, ये भी, और ये लिख सकते हैं ए बी प्लस सी या सी प्लस ए बी या बी सी प्लस ए, और पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब द्विपद है। अब त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई रेज टू पावर 4, सब ये त्रिपदी बहुपद के उदाहरण। सब में पदों की संख्या कितनी है? 3 है। अब इसके बाद आता है बहुपद के शून्यक। देखो बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक इतने जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल के 0।
लिखेंगे किसी बहुपद का शून्यक के होगा यदि किसी बहुपद का शून्यक के होगा यदि p के इक्वल टू 0, यदि और केवल यदि और केवल यदि e का मान कितना हो जाएगा, p के इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसी बहुपद px का शून्यक, इसी आधार पर कोई बहुपद gx है और उसका k शून्यक होगा, इसमें a शून्यक होगा यदि g a इक्वल टू 0। तो हमें शून्यक चेक करने के लिए जिस चर का बहुपद होता है उस चर के स्थान पर शून्य रख देते हैं तो बहुपद का मान शून्य हो जाए। किसी बहुपद के चर के वह मान जिनको बहुपद में रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाता है उन्हें बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसे x² + 5x + 6 ये द्विघात बहुपद है और ये बहुपद हमने px मान लिया, तो हमने x के मान रखा -2 और -3, तो -2 और -3 इस बहुपद के शून्यक होंगे यदि और केवल यदि p -2 0 आता है और p -3 0 आता है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हम x बराबर -2 पे बहुपद का मान निकाल लेते हैं, तो p -2 निकालें तो कितना जाएगा, -2² + 5 -2 + 6 तो 4 हो जाएगा। नेगेटिव का वर्ग हमने बताया था रूल, यदि माइनस की घात सम है तो प्लस, यदि माइनस की घात विषम है तो माइनस, तो सम घात है -10 हो जाएगा +6 और 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 - 10 = 0। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं, p -3 कितना आएगा, -3² 5 × -3 + 6 तो 9 -15 + 6 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 - 15 = 0। तो 0 क्या है, शून्यक है, नहीं p3 क्या हो गया, यहाँ पे शून्यक हो गया। तो x के कौन कौन से मान, x -3 व -2, x के वो मान जिनको बहुपद में रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाता है वो शून्यक कहलाते हैं। तो x के वो मान है तो क्या है, हम लिख सकते हैं -3 व -2 इस बहुपद के शून्यक है, इस बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक को ध्यान रखना, इसमें कहते हैं जीरोज। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यकों, बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम मान लेते हैं, हमने लेट में लिया, कोई भी हमारा है px, कोई भी द्विघात बहुपद लेते हैं हम, ax² bx + c के बारे में बता चुका हूं। a का मान 0 नहीं है और a b c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, परमेय अपर्मेय। जो परमेय है वो भी वास्तविक है, जो अपर्मेय है वो वास्तविक है, मैं बता चुका हूं पिछले कंसेप्ट में।
अब ये भी होता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी 0 हो सकते हैं। अब शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, अब निकालते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी क्या है, माइनस तो फॉर्मूला में, तो बी क्या है, एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको ऐसे भी हो सकता है यदि हम मान लेते हैं, हमने मान लिया, माना इस बहुपद के शून्यक दो मानेंगे क्योंकि द्विघात बहुपद है, धन बहुपद के शून्य कितने होंगे, 3 होंगे, चतुर्थ घात का जो बहुपद उसके शून्य 4 होंगे। माना इस बहुपद के शून्य हम 3 ही मानेंगे, शून्य कितने अल्फा व बीटा हैं, तो शून्यकों का योग कितना जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला निकल के आता है आपका। फिर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये जाएगा गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो इस पे आधारित अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म वो है जो विदाउट एक्स है, जो एक्स से स्वतंत्र है वही पद हमारा क्या है, अचर पद है, जो एक्स से स्वतंत्र है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसमें ए है तो सी अपॉन ए, और शून्यक माने हमने अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। इसको में से लिख सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब इसमें क्या करना है, पहले शून्य निकालने के उसके लिए गुणनखंड कर लेंगे। तो 3 की गुणा कितने करेंगे, 4 में, 3 4 जा 12, और 12 के ऐसे फैक्टर जो थर्ड टर्म नेगेटिव है तो डिफरेंस देखेंगे, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, कितना कॉमन है x, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4, ये पढ़ा है आपने 9th में भली भांति। 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, x प्लस 1। अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x का मान निकालना है। तो x का मान तभी निकालेंगे यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। तो लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो 4/3 और -1 क्या है, शून्यक है। तो -1 में 4/3 बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के क्या है, शून्यक है। अब सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। तो पहले योग निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना जाएगा, -1 में जोड़ देंगे 4/3, तो -3 प्लस 4/3 तो 1/3, क्योंकि प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर, तो 1 क्या है, इसमें लिखेंगे माइनस और -1 लिख सकते हैं हम /3, क्योंकि जब प्लस है तो माइनस लगाएं फिर दोबारा माइनस लगाएं, ताकि उसका साइन चेंज, मतलब उसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब भी 1 ही है इसकी वैल्यू। अब कितना हो जाएगा, -1 क्या है, x का गुणांक, अपॉन 3 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो सत्यता की जांच होगी शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्य निकल के हम गुणा कर देंगे, -1 में 4/3 से गुणा करेंगे तो -4/3 आ जाएगा। तो -4 क्या है, अचर पद, और 3 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक।
तो ये जो हमारी जांच में सही पाया गया कि हमारे शून्य सही है। और स्टूडेंट आज बस इतना ही इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन आपको समझना है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना है, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।